आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रात के करीब 9 बजे को जाकर जब लगा कि अब कोई कस्टमर नहीं आएगा तो मैं अपनी दुकान बंद करने लगा। अभी मैं गले से पैसे निकालकर गिन ही रहा था कि इतने में ही एक आदमी वहां आ खड़ा हुआ और बोला, भैया जरा आधा किलो मैदा दे देना। इस पर मैंने पैसों को वापस दुकान के गले पर रखते हुए उस आदमी को मैदा देने लगा। मैदा लेकर मैं जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा कि तभी उस आदमी ने कहा, भैया वो 10 रुपये कम है तो कल ले लेना, मैं कल सुबह ही आकर दे जाऊंगा। उस आदमी की इस बात को सुनकर मुझे गुस्सा तो आया मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मेरी दुकान अभी इस जगह पर बिल्कुल नई थी। तो ऐसे में मुझे यहीं के बाशिंदों से मनमुटाव करना ठीक नहीं लगा। लिहाजन मैंने उसे मैदा ले जाने को दिया। उस आदमी के जाते ही मैंने अपनी दुकान बंद करी और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। गांव होने की वजह से हर रोज की तरह ही रास्ता खामोशी में गोते लगा रहा था। हालांकि रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स की कोई कमी नहीं थी जिस वजह से मुझे चलने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। चलते चलते हर बार की तरह ही मैं उस पुल पर दाखिल हुआ जिसे पार करके ही मैं अपने घर जाता हूँ। अभी मैं उस पुल पर आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में ही मुझे एकदम से बहुत से लोगों की चीखें सुनाई पड़ी। अचानक ही इतनी सारी चीखें सुनकर मैं एकदम से चौंक उठा। वो सारी चीखें मेरे कानों में ऐसे चुभ रही थी जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, मगर आसपास ना तो कहीं कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा जो पर मार रहा हो। लिहाजन मैं अपने तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया और सीधे घर पहुंचा। उस रात मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और खाना वाना खाकर सो गया। अगली सुबह मैं जब सोकर उठा तब मैं कल रात वाली बात भूल चुका था। सुबह का नाश्ता करके मैं वापस दुकान जाने के लिए रवाना हो गया। दोबारा उस पुल पर पहुंचते ही मुझे कल रात वाली बात याद आ गई, जिसे याद करके मैं फिर से एक बार इस सोच में पड़ गया कि आखिर कल रात वो चीखें थी किसकी। खैर मैं अपनी दुकान पर पहुंचा और दुकान खोलकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही वही आदमी मेरी दुकान पर आया जिसने मुझे कल रात मैदा लेने के बदले 10 रुपये कम दिए थे। उस आदमी ने मुझे 10 रुपये देते हुए कहा, ये लो भैया। उससे पैसे लेने के साथ ही साथ मैंने उससे उन चीखों का जिक्र किया। मेरी बात सुनते ही पता नहीं उस आदमी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। घबराहट के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया और वो मुझे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला गया। मुझे उस आदमी की ये बात थोड़ी अजीब लगी। खैर मैं वापस दुकानदारी पर ध्यान देने लगा। उस दिन मेरी दुकानदारी ठीक ठाक ही चल रही थी, ना ही उतनी अच्छी और ना ही ज़्यादा खराब। दुकान में कामों के बीच कब दिन ढलने को हो गया पता ही नहीं चला। शाम की चाय पीकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, वरना दिन भर के काम काज में तो दिमाग को आराम ही नहीं मिलता। रात के करीब 9 बजे तक मैंने आज भी अपनी दुकान बंद कर दी और घर के लिए निकल पड़ा। रात कल की तरह ही आज भी रास्ते पर दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। ऊपर से आज रास्ते के कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी जल नहीं रहे थे जिस वजह से रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी थी। और तो आज चांद भी बादलों में कहीं छिप गया था, इसलिए आसपास और भी अंधेरा हो जा रहा था। चलते चलते मैंने जैसे ही उस पुल पर अपना पैर रखा कि एकदम से मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। खैर मैं इस एहसास को नज़रअंदाज करके पुल पर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं चल ही रहा था कि मुझे पुल के एक किनारे पर गाड़ी खड़ी दिखी।
उस कार की सजावट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बारातियों की कार हो। उस कार के आसपास बहुत से लोग खड़े थे। उन लोगों के लिबास से ये साफ पता चल रहा था कि वो बाराती हैं, मगर ये लोग इस तरह पुल में खड़े होकर क्या कर रहे थे, ये पता लगाने के लिए मैं उनकी तरफ बढ़ा और उनसे पूछते हुए कहा, क्या बात है भाई? मगर मेरे पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो सारे लोग दूसरी तरफ मुंह करके खड़े थे, जिस वजह से मैं उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी वो लोग एक एक करके पुल की रेलिंग पर चलते हुए नीचे पानी में कूदने लगे। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि इतने सारे लोगों के पानी में कूदने के बावजूद भी किसी तरह की कोई आवाज़ मेरे कानों में आ नहीं रही थी। सभी बारातियों के पानी में कूदते ही वो कार भी बिना ड्राइवर के अपने आप चलकर पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई पानी में जा गिरी। मगर इस बार भी इतनी बड़ी कार के पानी में गिरने की जरा भी आवाज़ नहीं आई। ये देखकर मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैं वहाँ से भागने के लिए जैसे ही पीछे पलटा कि मेरे सामने वही बाराती खड़े थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले मेरी आंखों के सामने पुल से छलांग लगाई थी। डर और घबराहट मेरे दिमाग पर इस कदर चढ़ गई थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ लोग घेरे खड़े थे। उन लोगों से पूछने पर पता चला कि आज से कुछ साल पहले इसी पुल से बारातियों से भरी एक कार गुजर रही थी, मगर ड्राइवर के किसी लापरवाही की वजह से कार बेकाबू होकर पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई पानी में जा गिरी, जिससे सभी बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। और तब से उनकी आत्माएं इसी पुल पर कभी न कभी दिख जाया करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।